स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 5 है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसके संगठन। तो इसमें जो न्यू टॉपिक जोड़े गए हैं कौन कौन से हैं? यूनेस्को, यूनिसेफ और ILO। तो इन सभी के बारे में, ये सारे के सारे संगठन जो हैं इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों हमारा संगठन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को जो है इसकी फुल फॉर्म आप पहले याद रखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए दोबारा पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वो 16 नवंबर 1945 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, और इसके सदस्य देश हैं 193। ठीक है, तो ये हुआ यूनेस्को के बारे में छोटी सी बात। अब बात करते हैं यूनेस्को को बनाने के उद्देश्य। यूनेस्को जो है वो क्यों बनाया गया, इसके क्या उद्देश्य थे? ठीक है, पहला देखिए, शिक्षा, विज्ञान, समाज तथा मानव विज्ञान संचार को उन्नत बनाना। यानी कि यूनेस्को जो है इसका उद्देश्य है विश्व में शिक्षा, विज्ञान, समाज तथा मानव विज्ञान, संस्कृति और संचार को उन्नत बनाना, उसके लिए कार्य करना। दूसरा पॉइंट है सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग। यानी कि विकास सही तरीके से किया जाए, उसकी नीतियाँ बनाना। ठीक है, और अपने ज्ञान का उपयोग करके इसको आगे बढ़ाना। तीसरा है उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना। यानी कि जो उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौतियां हैं उनसे लोगों को जागरूक करना, देशों को जागरूक करना और उसके बारे में बताना किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है। चौथा पॉइंट है यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के मध्य साक्षरता का प्रसार। यानी कि यूनेस्को जो है वो अपने सभी सदस्य देशों में सुनिश्चित करता है कि सभी के यहाँ पे साक्षरता का जो मिनिमम स्तर है वो है या नहीं है, उसको बारे में। पांचवा है तकनीकी और शैक्षिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र मीडिया के प्रचार के लिए कार्य किए। यानी कि जो तकनीक होती है और शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए और जो स्वतंत्र मीडिया है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वैश्विक स्तर पर यूनेस्को जो है वो कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यूनेस्को की हर 2 साल में एक सामान्य सभा बुलाई जाती है। यूनेस्को जो है उसकी हर 2 साल में एक सामान्य सभा बुलाई जाती है जिसमें यूनेस्को के सभी सदस्य देश और पर्यवेक्षक देश जो होते हैं वो शामिल होते हैं। और इस जो सभा बुलाई जाती है इसमें किसी भी विषय पर वोटिंग के लिए सभी देशों के पास कम से कम एक वोट होता है। यानी कोई अगर निर्णय लेना है तो वो एक वोट के द्वारा लिया जाता है। सातवां पॉइंट है यूनेस्को विश्व में कुछ स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित करता है। यानी कि यूनेस्को जो है वो वैश्विक स्तर पर कुछ विश्व विरासत स्थल को घोषित करता है। भारत की लगभग 38 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यानी कि भारत की लगभग जो 38 स्थल हैं उन्हें विश्व विरासत स्थल के नाम से जाना जाता है। जैसे ताजमहल, आगरा का ताजमहल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क, आगरा का लाल किला, ठीक है, अजंता गुफा, सूर्य मंदिर इत्यादि। ठीक है, तो यूनेस्को जो है वो भारत की लगभग 38 स्थलों को विश्व विरासत स्थल इसने घोषित किया। जैसे ताजमहल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क, ठीक है, आगरा का किला, अजंता गुफा और सूर्य मंदिर। तो ये कुछ थे यूएनओ के उद्देश्य के बारे में, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के उद्देश्यों के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ क्या है? देखिए यूनिसेफ क्या है, तो यूनिसेफ की पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ की जो स्थापना थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके सदस्य देश जो हैं वो 190 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते जो ये यूनिसेफ है इसके कार्यों के बारे में। तो कार्य जो होते हैं वो लगभग इसके एकदम बहुत ही इजी तरीके से होते हैं जो ये करता है। ठीक है, तो देखिए पहला कार्य क्या है,
1965 में यूनिसेफ को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि 1965 में यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनिसेफ की स्थापना जो थी वो बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य और बाल कल्याण के लिए हुई थी। यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर बच्चों के लिए अनेक कार्य करता है। जो ये यूनिसेफ है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बच्चों के टीकाकरण, पोषक आहार उपलब्ध करवाने, बीमारियों से बचाव आदि के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, बच्चों के टीकाकरण के लिए हर साल यूनिसेफ लगभग 3 बिलियन टीके उपलब्ध कराता है। बच्चों के टीकाकरण के लिए वैश्विक स्तर पर जो यूनिसेफ है वो लगभग 3 बिलियन टीके उपलब्ध करवाता है, जबकि विश्व की पूरी जनसंख्या वो 7 बिलियन है, 7.3 या 4 है। ठीक है, तो मतलब आधे टीके जो है वो यही उपलब्ध कराता है वैश्विक स्तर पर। तो ये है यूनिसेफ के बारे में। आई होप यूनिसेफ क्या है और इसके उद्देश्य या कार्य क्या है आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला है ILO। ये ILO क्या है देखिए। ILO जो है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ILO जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मंच। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ है इसकी फुल फॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का गठन जो है वो 1919 में किया गया था और 2019 में इसने अपने 100 साल जो थे वो पूरे कर लिए थे। 1940 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे शामिल कर लिया है। यानी कि इसकी स्थापना तो हुई थी 1919 में, बट UNO द्वारा इसको 1940 में शामिल कर लिया, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और जो ये ILO है इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो श्रमिक के अधिकार हैं उनको बढ़ावा देता है ये, और वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय को बनाए रखता है। अब बात करते हैं इसकी उपलब्धियों के बारे में कि इसके कार्य जो है, उद्देश्य जो है, क्या वो उनको पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाया है या नहीं। तो इसकी उपलब्धियां देखिए। पहली है सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना। यानी कि सामाजिक एवं श्रम जो समस्या हैं उसको सुलझाने के लिए राष्ट्रों की सहायता करता है। मानवाधिकारों कौन कौन से? काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बाल श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा आदि का ये संरक्षण करता है। यानी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए ILO कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है वैश्विक स्तर पर मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के विकास में योगदान। वैश्विक स्तर पर जो मजदूरों के अधिकार होते हैं, यानी हर एक देश के स्तर पर तो होते हैं, लेकिन ये जो ILO है वो हर देश में सुनिश्चित करता है कि उन्हें उसके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। चौथा पॉइंट है श्रमिकों की सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के द्वारा वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना। यानी कि ये जो ILO है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, फिर देखिए कार्य स्तर पर सुरक्षा, समता, स्वाभिमान की स्थिति को बनाना। यानी कार्य जिस स्थान पर किया जाता है वहाँ पे इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, इन्हें समान काम किया जा रहा है, कितने देर किया जा रहा है वो ध्यान में रखा जाना चाहिए, और इन्हें स्वाभिमान की स्थिति मिलनी चाहिए। महिला तथा पुरुष श्रमिकों को उत्पादन कार्य में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन देना। यानी कि जो महिला तथा पुरुष हैं इन श्रमिकों को उत्पादन कार्य में संलग्न किया जाता है। ठीक है, और उन्हें प्रोत्साहन किया जाता है। सातवां पॉइंट है बाल श्रम तथा भेदभाव से मजदूरों को दूर बचाना। यानी बाल श्रम जो है और जो भेदभाव होता है मजदूरों के बीच उसको ख़त्म करना। ठीक है, आठवां पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी कई शाखाएं हैं, जैसे कि WHO, UNDP, UNHRC, UNHCR, यूनिसेफ, यूनेस्को। ठीक है, तो ये था ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपके जो नए टॉपिक जुड़े हैं इस चैप्टर में वो क्या थे। एक बार दोबारा समराइज कर लेते हैं सब कुछ। सबसे पहले हमने जाना यूनेस्को के बारे में। ठीक है, फिर हमने देखा यूनेस्को के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में। आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इनको, मैं वीडियो को थोड़ा धीरे से चलाता हूँ। ठीक है, फिर दूसरा हमने देखा था यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का पूरा फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और ये जो यूनिसेफ है वो कार्य क्या करता है। ठीक है,
फिर जाना था हमने ILO के बारे में। ILO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। इसके उद्देश्य क्या थे और इसकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं उसके बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपका जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 3 टॉपिक न्यू जोड़े गए थे, यूनेस्को, यूनिसेफ और ILO, अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले चैप्टर के जो आपका वैश्वीकरण है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।